Hello students, today we are doing chapter number 3 of English grammar of class 1 and the name of our chapter is noun. So what is noun? Basically noun होता क्या है? Noun is a name of a person, place, animal और thing. Noun क्या है? किसी भी person का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जो भी जगह देखते हो आप, इधर अ सिटी और अ प्लेग्राउंड और अ पार्क और दिल्ली, जयपुर, घर, स्कूल, ये जितने भी क्या हैं ये सब जगह हैं। तो किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस मतलब किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, कैट, डॉग, जिराफ, एलिफेंट, एनी एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम और किसी भी चीज़ का नाम, पेन, पेंसिल, बुक, बेड, राइट। ऐसे भी जितने भी बास्केट वगैरह जितने भी आपकी थिंग्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, इनका नाम, इनको हम क्या कहते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे पर्सन का एग्जाम्पल क्या है? रूमी, नव्या, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राइट, पायलट, किसी भी पर्सन का नाम, राइट, काव्या, जागृति, एनीथिंग, जो भी आपका नाम है किसी पर्सन का, प्लेस का नाम, पार्क, खुर्जा, स्कूल, दिल्ली, जयपुर, जो भी आपका प्लेस है, एनिमल का नाम जो हमने अभी डिस्कस किया, कैट, स्नेक, बर्ड, थिंग्स का नाम, बास्केट, बुक, केक। तो ऐसे जितने भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है नाउन का? एक तो होता है कॉमन नाउन, दूसरा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन अब देखेंगे हम क्या होता है। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जनरल का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी भी चीज़ का नाम नहीं पता और जनरली हम किसी को बुला लेते हैं, अच्छा ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गर्ल। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा बॉय, क्योंकि दुनिया में इतने सारे बॉय हैं, वी डोंट नो हम किस स्पेसिफिकली किस बॉय की बात कर रहे हैं। हम जनरली बोल रहे हैं दैट ही इज़ अ बॉय। अब हु इज़ अ बॉय, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमें किसी का नाम नहीं पता। तो जनरल नेम क्या है? जो जनरली हम लोगों को बुला देते हैं, जैसे बॉय हो गया, पार्क हो गया, कैट हो गया, बैग हो गया, आंट हो गया, अंकल हो गए। अब कौन से अंकल की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। कोई भी आंट हो सकती है, कोई भी आंट हो सकती है, कोई भी कैट, कोई भी पार्क, हमें नहीं पता हम कौन सी कॉलोनी के किस पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। बस इतने सारे पार्क होते हैं। बस जनरली हम जो जहाँ पे लोग खेलते हैं, बड़े लोग वॉक करते हैं, बच्चे खेलते हैं, जहाँ पे पेड़ होता है, झूले होते हैं, उनको हम पार्क बोलते हैं। तो चाहे वो पार्क कहीं भी हो पर हम उसे पार्क ही बोलेंगे। तो जनरल नाम है किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। अब ज़रूरी नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि क्या हम जो हमेशा जब भी हम किसी का नाम स्पेसिफाई करके लिखते हैं तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। पर कॉमन नाउन ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल लेटर में लिखें। कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। कब तक हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं कॉमन नाउन को? जब तक हमारा जो कॉमन नाउन है वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारा जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है, हमारा सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अगर आपका कॉमन नाउन आपके सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है तो कैपिटल होगा, और अगर आपका कॉमन नाउन किसी के नाम के आगे लिखा हुआ है, नाम के आगे लगा हुआ है, तब आपका कॉमन नाउन कैपिटल होगा। नाम के आगे लगे होने से क्या मतलब है कि जैसे हम बोलेंगे आंट, तो अब तो कोई भी आंट हो सकती है। हम किसी को, अब हमें पता नहीं है कौन सी आंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ये तब ये क्या होगा? तब ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा हमारे सेंटेंस में। अगर मैंने बोल दिया आंट सीमा,
मतलब मैं सीमा नाम की आंट के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब अब क्या हुआ, हमारा जो कॉमन नाउन है, जो आंट वर्ड है, वो किसके आगे लग गया, किसी के नाम के आगे लग गया। तो अब जब हम किसी जो भी कॉमन नाउन हम किसी के नाम के आगे लगा देते हैं तो क्या होता है, तब हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेंगे कि अगर हम लिख रहे हैं दैट अमित इज अ डॉक्टर, तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस में डॉक्टर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। पर अगर मैं लिखूंगी कि डॉक्टर अमित इज कमिंग टू द हॉस्पिटल टुडे, तो मैं तब क्या करूंगी, अब मैंने अमित नाम का कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, जिसके आगे मैंने ये डॉक्टर वर्ड लगा दिया, डॉक्टर कॉमन नाउन लगा दिया। तो अब जब ये डॉक्टर लिखा जाएगा तब ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, राइट। एग्जाम्पल्स देखेंगे, स्टार्स शाइन एट नाइट। स्टार्स जो है वो हमारा कॉमन नाउन है, पर अगर वो मिडल ऑफ द सेंटेंस या लास्ट में हम लिखते तो ये हमारा कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, पर ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, तो ये क्या होगा, तो ये कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक और स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ ही इज़ अ बॉय, मतलब मैं किसी भी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, हमें नहीं पता हम किसके बारे में बात कर रही हूँ, पर मैं बोलूँगी अमित इज़ अ बॉय, मतलब अब मैं किस बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, अब मैं अमित नाम का एक लड़का है एक पर्टिकुलर लड़का है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस लड़के का नाम स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लड़का है जिसका नाम अमित है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो ऐसे ही जब हम किसी पर्सन का, प्लेस का मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, खुर्जा हो गया, जोधपुर हो गया, राइट। तो जब हम किसी भी जगह का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, ताजमहल हो गया, राइट, मिस्टर गुप्ता हो गया, तो हमने क्या किया, अब हम आपको बता रहे हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि मैं मिस्टर गुप्ता के बारे में बात कर रही हूँ, मैं जयपुर जाने के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ताजमहल देखने जाऊँगी, मैं क्या देखने जाऊँगी, मैं ताजमहल देखने जाऊँगी। मतलब अब मैंने तुम्हें नाम स्पेसिफाई कर दिया कि मैं क्या देखने जा रही हूँ, मैं ताजमहल देखने जा रही हूँ। तो ताजमहल क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। अब प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, नो मैटर वो आपके सेंटेंस में सबसे पहले है या बीच में है या बाद में है, आपका प्रॉपर नाउन कहीं पे भी होगा सेंटेंस में, आप उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम जो है वो आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा नाउन का डेफिनेशन। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दो टाइप्स होते हैं नाउन के, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्या है, कॉमन नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जनरल नेम। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।